डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप। तेव्हा ही गोष्ट असते, आम्ही देव नाही आहोत। एक बार सीजर ऑपरेशन होने के बाद दोबारा क्यों किया गया सीजर? 29 तारखेला त्याचे पुन्हा ऑपरेशन झालं असं आम्हाला कळलं कलमेश्वर के ग्रामीण रुग्णालय में सर्जरी बंद आणि ग्रामीण भागांमध्ये पुरेशा सुविधा अजूनही उपलब्ध नाही आहेत। ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को भेज रहे निजी अस्पताल। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर निजी अस्पताल में जाकर कर रहे सर्जरी। पांडे अस्पताल में इससे पहले भी हो चुके इस तरह के मामले। डॉक्टर की लापरवाही से 4 दिन की मासूम हुई अनाथ। अस्पताल को बचाने का किया जा रहा प्रयास। चांगलं आहे ना वाईट नाही, हे मेडिकल केसेस आहे, हे कुठेही होऊ शकतं। आज इथे होते आहे, नागपूरला असं बऱ्याच ठिकाणी होऊ शकतं। डॉक्टर का नाम जहन में आते ही बीमार ठीक होने लगता है। इलाज तो दूर की बात है, लेकिन यदि डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूति होने के बाद महिला की मौत हो जाए और महज 4 दिन की मासूम अनाथ हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आंचल लोखंडे और आज बात करेंगे नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कड़मेश्वर की, जहां प्रसूति के लिए गई महिला की प्रसूति के कुछ दिन बाद मौत हो गई। ये बात परिसर में आग की तरह फैल गई। तरह तरह की बात सामने आने लगी। मृतक अरुणा दीपक मोवाड़े प्रसूति के लिए कलमेश्वर के ग्रामीण रुग्णालय जाती है, जहां डॉक्टर मदनकर ने अरुणा की जांच की और डॉक्टर मदनकर ने अरुणा को कहा कि कलमेश्वर के ग्रामीण रुग्णालय में सीजर ऑपरेशन करना 8 दिनों के लिए बंद है और यह ऑपरेशन कब शुरू किया जाएगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और डॉक्टर मदनकर ने पांडे अस्पताल में फोन कर कहा कि मैं मरीज को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, जिसके बाद अरुणा के पति दीपक ने तुरंत अरुणा को पांडे अस्पताल में ले गए। कुछ देर बीत जाने के बाद पांडे अस्पताल की डॉक्टर पल्लवी पांडे ने अरुणा की जांच की और दीपक को अपने केबिन में बुलाकर कहा कि इससे पहले भी अरुणा का सीजर हुआ है और प्रसूति के लिए पूरे 9 महीने राह नहीं देखी जा सकती। कल अरुणा का सीजर करना जरूरी है। यदि समय रहते सीजर नहीं किया गया तो अरुणा की जान को धोखा है, ऐसा पल्लवी पांडे ने कहा। तारीख थी 21 अगस्त, समय था सुबह 11:30 बजे का। डॉक्टर मदनकर, डॉक्टर पांडे, इन दोनों डॉक्टरों ने मिलकर अरुणा का सीजर ऑपरेशन किया। अरुणा और दीपक के घर एक नया चिराग आ गया। परिजन बहुत खुश थे। पांडे अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अरुणा का पेट अचानक फूलने लगा। पति और अरुणा दोनों डॉक्टर पांडे के अस्पताल पहुंचे और तकलीफ बताने लगे, तो डॉक्टर पल्लवी पांडे ने इन्हें मेडिकल अस्पताल रवाना किया, जहां कुछ दिनों के बाद अरुणा की मौत हो गई और ये मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, ऐसा मृतक अरुणा के पति दीपक ने कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में दिए पत्र में लिखा है। अब सवाल यह है कि कलमेश्वर के जिला रुग्णालय में सर्जरी बंद क्यों थी? यदि यहाँ सर्जरी बंद थी तो क्या यहाँ आने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजा जा रहा था? क्योंकि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टर जो यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाते तो सीधे निजी अस्पतालों की ओर इशारा कर देते हैं और निजी अस्पताल यदि कोई लापरवाही कर दे तो मरीजों की जान चली जाती है। अब इस मामले को लेकर नीमा ने नागपुर के टिड़क पत्रकार भवन में पत्र परिषद लेकर इस मामले में अपनी सफाई पेश की और बताया कि ये मरीज की मौत हमारी लापरवाही से नहीं हुई है। अब यदि आप पत्रकार परिषद का आयोजन करते हो तो सभी पत्रकारों का खुलकर जवाब देना भी चाहिए, लेकिन टिड़क पत्रकार भवन में आयोजित इस पत्र परिषद में किसी पत्रकार द्वारा पूछे जा रहे सवाल पर इस डॉक्टर की टीम ने एक डॉक्टर साहब अचानक उठकर खड़े हो गए और मुद्दा भटकाने की कोशिश करने लगे। आपको बता दें, डॉक्टर की लापरवाही से जिस दीपक ने अपनी पत्नी को खो दिया उसे भी मुंह बंद रखने के लिए 4 लाख रुपए दिए गए हैं। यदि डॉक्टर की लापरवाही नहीं थी तो फिर ये 4 लाख देने का सवाल ही नहीं था। सूत्रों से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी इस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब डॉक्टर की लापरवाही से अपनी मां को गंवाने वाले इस मासूम के बिन मां परवरिश कैसी होगी, ये सवाल सामने है। बहरहाल इस मामले को लेकर और भी खुलासे महाराष्ट्र टीवी 24 जल्द ही करेगा। इस खबर को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि यदि डॉक्टर की लापरवाही है तो जल्द से जल्द इन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
और सरकारी अस्पताल में जाने वाले मरीजों को निजी अस्पताल का दरवाजा बताने वालों पर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई की जाए कि ऐसी हरकत दोबारा कोई न कर पाए। शायद अरुणा मोवाड़े पहले ही मेडिकल अस्पताल चली गई होती तो शायद आज अपने लाडले को सीने से चिपकाए प्यार कर रही होती। लेकिन अब इस मासूम से मां का आंचल छीनने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, देखना होगा। सरांनी, बोथरा सरांनी आमच्यासोबत झालेला एक शॉर्टकटमध्ये सगळा झालेला प्रकार सांगितलाच आहे। आमच्या फील्डमध्ये जेव्हा आम्ही कॉम्प्लिकेशनसोबत डील करत असतो तेव्हा काहीही होण्याचे चान्सेस असतातच, कारण त्या प्रकारच्या जेव्हा आपण कोणत्याही पेशंट म्हणा किंवा रुग्ण म्हणून जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जातो तेव्हा ही गोष्ट असते। आम्ही देव नाही आहोत, कारण असं कॉम्प्लिकेशन्स किंवा कोणत्याही गोष्टी कुठेही कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये होऊ शकतात। पण तरी आम्ही, माझ्याकडे रुग्ण आल्यानंतर तिचं सिझेरियन सेक्शन झाल्यानंतर रुग्ण 4थ्या दिवशी व्यवस्थित घरी गेली आणि 6व्या दिवशी परत आली। तिला पोटाचा त्रास होत होता, सोनोग्राफी केल्यानंतर तिला पोटामध्ये पाणी झाल्याचं सांगितलं। मी फिजिशियन डॉक्टरांना बोलवून आणि आमच्या ज्या सर्जन मॅडम आहेत ज्यांनी सिझेरियन सेक्शन केलं होतं त्यांच्याशी बोलून पेशंटला विशेष सुविधांची अजून गरज पडेल आणि ग्रामीण भागांमध्ये पुरेशा सुविधा अजूनही उपलब्ध नाही आहेत। सिटी स्कॅन तिथे अवेलेबल नाही, ब्लड बँक तिथे अवेलेबल नाही। ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता आम्हाला पेशंटला नागपूरला हलवावे लागेल असं मी त्यांना सांगितलं आणि पेशंटची परिस्थिती नसल्यामुळे पेशंट मेडिकलला जायचं त्यांनी बोलले आणि पेशंट मेडिकलला निघून गेले। त्यानंतर दिनांक 28 तारखेला सुद्धा मी पेशंटला फोन करून विचारलं की तुमची तब्येत कशी आहे, तेव्हा कळलं की फक्त तपासण्या सुरू आहे, अजून कुठलेही उपचार आमच्यावर झाले नाही। मी 26 तारखेपासून पेशंट 28 तारखेपर्यंत फक्त टेस्टिंगच्या आतमध्ये होता। त्यानंतर 29 तारखेला त्याचं एक पुन्हा ऑपरेशन झालं असं आम्हाला कळलं, पण 29च्या ऑपरेशननंतर पेशंट 31 तारखेला मेडिकलमध्येच दगावली। त्यानंतर पेशंटने येऊन 31 तारखेला, दिनांक 31 तारखेला सकाळी येऊन हॉस्पिटलमध्ये अतिशय गोंधळ घातला। शनिवार रविवार असल्यामुळे आम्ही दोघंही बाहेरगावी होतो आणि सोमवारी आम्ही परतीवर होतो, पण परतीचा प्रवास जरा लांबचा होता ना। माझे सासरे फक्त एकटे हॉस्पिटलमध्ये होते। त्यांना घेराव धरून त्यांना बळजबरीने जीवे मारण्याची धमकी देऊन या लोकांनी त्यांना पैशाची मागणी केली। जे सगळे नातेवाईक किंवा जे कोणी अजून जे म्हणतात की गावातले आम्ही आहोत, हे आहे, तसं झालं असं झालं, असं सगळं करून त्यांनी पैसे जबरदस्तीने, नाहीतर तुमचं आम्ही काहीतरी बरं वाईट करू, या अटीवर त्यांनी काही पैसे दिले। त्यानंतर सगळं सुरळीत झालं। आम्ही या घटनेतून निघायचा प्रयत्नच करत होतो की 13 तारखेला काही स्वतःला नेते बनवणारे काही नवीन जे गट आहेत ते आम्ही हे अधिकारी आहोत, आम्ही ते अधिकारी आहोत, आम्हाला लेटर दिले, आम्ही तुमच्या हॉस्पिटलवर मोर्चे आणू, तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये सुविधा नाही, अशा प्रकारच्या धमक्या यायला लागल्या। त्यानंतर स्वगतीत जे पत्रकार आहेत त्यांचं कुठलेही ऑथेंटिकेशन नाही आहे। सिटी इंडिया न्यूज म्हणून जे चॅनल आहेत, हे चॅनल्सचे जे पत्रकार आहेत ते आमच्या ओपीडीमध्ये आले। त्यांनी तिच्या मिस्टरांचा एक बनावटी व्हिडिओ बनवला आणि त्या व्हिडिओमध्ये तिच्या मिस्टरांना आमच्या विरुद्ध ग्वाही द्यायला लावली आणि हा व्हिडिओ आम्ही पोस्ट करू आणि तुमच्या हॉस्पिटलची आम्ही बदनामी करू असं आमच्यावर जबरदस्ती करून तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, आम्ही तुमचा चांगला व्हिडिओ बनवू, म्हणजे तुमची आम्ही चांगली हे करू। आम्ही त्यांना म्हटलं की चांगला नाही ना वाईट नाही, हे मेडिकल केसेस आहे, हे कुठेही होऊ शकतं। आज इथे होतं आहे, नागपूरला असं बऱ्याच ठिकाणी होऊ शकतं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।